नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब जैसे प्रोटोकॉल होता है और देश के सभी पाकिस्तानियों के लिए ऑर्डर हो, चाहे वो कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, उनको छोड़कर जाना पड़े, तो वो तो सरकार का नियम है, वो तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। चेंज भी तो हो सकता है ना, नियम किसी की फैमिली से ज़्यादा है, किसी के उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी है। उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, सब कुछ उनका यहीं है। अगर उनका पाकिस्तान में कोई ना हुआ तो वो क्या करेंगी, वहाँ जाके सड़क पे रहेंगी। ये तो तस्वीरें देखिए कि वो कितनी रो रही हैं, कितनी विचलित हैं कि हम कहाँ जाएंगे। कुछ तो ये कह रहे कि हम मर जाएंगे लेकिन भारत छोड़ के नहीं जाएंगे। दीपक जी एक बात बताओ, इतनी देशभक्ति देश प्रेम इतना ही आ रहा है तो पाकिस्तान गए क्यों थे, शादी ही क्यों की थी तुमने? तुम्हें पता नहीं हो आतंकवादी मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क है। कभी भी वो हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ता रहता है, जिहाद करता रहता है, कश्मीर में हमारे लोगों को मारता रहता है। इस बार तो खतना चेक करके मारा है, धर्म पूछ के मारा है। वहाँ किसी की जाति नहीं पूछी, वहाँ किसी का शहर नहीं पूछा, किसी की भाषा नहीं पूछी। जैसे तमिलनाडु में कहते हैं ना तमिलियन बोलो, कर्नाटक में क्या भाषा पे आंदोलन कर रहे हैं कि कन्नड़ा बोलो, वहाँ पे कर्नाटक के 2 लोग मारे गए हैं। क्या ये जवाब देंगे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया कि उनको क्यों मारा? क्योंकि वो हिंदू थे, हिंदू गैर मुस्लिम थे। वो अगर मुस्लिम होते तो छूट जाते, अगर कलमा पढ़ते तो छूट जाते। एक प्रोफेसर छोड़ दिया गया असम का क्योंकि वो कलमा जानता था। तो ये खुला जिहाद हमारे खिलाफ चल रही है। मोहतरमा इस पे बोलेंगी क्या कि इस्लामिक जिहादी? और इनको तो 72 सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए या कोई भी हो, जरूरी थोड़ी सब एक ही होते हैं। इंसान मुस्लिम हिंदू क्या होता है, हम तो सबको एक ही मानते हैं ना। हम किसी को ऊंचा नीचा नहीं करते कि तुम हिंदू हो तो तुम दूर हो, नहीं, सब एक हैं, एक समान इंसान ही तो है। कौन सा हिंदू का चेहरा अलग है और मुसलमान का चेहरा अलग है? सबका चेहरा एक ही है, सब एक ही जैसे हैं, तो इसमें क्या हुआ है? लेकिन जो आतंकवादी होते हैं उनको ये चीज़ नहीं नजर आती ना कि सबके चेहरे एक जैसे हैं, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो। वो कहाँ डिफरेंस कर देते हैं फिर? तो सरकार को देखना चाहिए ना, उनको तो सरकार को देखना चाहिए कि आतंकवादियों से हमारी कैसे करें। वो किस लिए बैठे हुए कुर्सी पे? फिर मतलब सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? तो उन्हीं की तो है। हम थोड़ी, अगर हम कुछ कर देंगे, आतंकवादी को किसी पे हमला कर देंगे तो पुलिस हमें लेकर जाएगी ना, हमारे को पकड़ेगी। तो ये सरकार का काम है ना, हम अपने हाथ में क्यों लें? अच्छा, एक और सवाल है, वो राजी नहीं है कि हमें जाना है वहाँ? है वो राजी नहीं है। हाँ। लड़की महिलाएं, हाँ मुस्लिम महिला, तो भाई वो तो उसका तो फैसला सरकार ही कर पाएगी ना। मैं भेज देना चाहिए वापस, सही फैसला है। अगर वे जाना चाहती उनको जाना चाहिए, अगर नहीं जाना चाहती तब भी जाना चाहिए। इनको बोलने दीजिए। अगर वो नहीं जाना चाहती हैं, नहीं जाना चाहती तो भाई अपने शोहर की साथ ही रहने दो, जिंदगी गुजारने दो, वहीं पे इंडिया में रह के क्या दिक्कत है? शौहर तो पाकिस्तान में रह रहा है। कोई बात नहीं, दोनों की देखो राय सुनी। महिला, जो मुस्लिम महिला थी, उन्होंने भी यही सेम चीज बोली कि जो नहीं जाना चाहता उनको फोर्सफुली भारत सरकार पाकिस्तान ना भेजे। और ये पुरुष थे, ये भी ये बोल रहे हैं। आप हिंदू महिला होने के नाते आप क्या बोलें? देखिए, हिंदू महिला होने के नाते ले लीजिए या महिला नॉर्मल एक महिला होने के नाते ले लीजिए, जहाँ जिस लड़की करके मैं बात कर रही हूँ, कोई भी लड़की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, किसी भी उसकी हो, जिस लड़की की शादी जहाँ होती है वो ब्याह के अपने ससुराल जाती है, ना कि वो पूरी जिंदगी यहाँ मैके पड़ी रहे। बस सिर्फ आप बच्चे पैदा करने के लिए वहाँ 1 मिनट के लिए वहाँ पहुँच जाए, है 2-4 दिन, 6 दिन, महीना भर, 3 महीना वहाँ से जो है वो हो करके आ जाए, फिर यहाँ पर जो है बच्चे पैदा करे, भारत की उसको बच्चों को नागरिकता मिले। क्योंकि जिस हॉस्पिटल में हुआ है तो ये तो हो ही जाएगा कि भाई ये भारत के फला हॉस्पिटल में पैदा हुआ, और उसके बाद में वो यहीं पे बच्चा पढ़ेगा, पलेगा, बड़ा होगा, फिर उसके बाद एक नासूर पैदा होगा, फिर वो जो है उठा करके फिर वो कह देंगे हमारी तो मेरे तो बच्चों की भारत की वो है, भाई हम कैसे चले जाएं, हम ये कैसे कर ले। अरे जहाँ तुम्हारा मियाँ रह रहा है तुम वहाँ जाओ ना, बीवी तुम जिसकी हो अपने शौहर के पास जाओ। ये तुम पूरी जिंदगी यहाँ मैके में पड़ी रहोगी, मैके में गुजारोगी पूरी जिंदगी, या फिर यहाँ जो है तुम लोगों की कोई मिली जुली साजिश है जिसके तहत तुम जो है यहाँ पे एक और पाकिस्तान खड़ा करने वाली हो, या कोई और इस्लामिक कंट्री खड़ा करने के चक्कर में जो है तुम लोग जो है यहाँ पर जो है बच्चे पैदा कर करके छोड़ रही हो। आप बताओ। अगर जैसे आप अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आप उसके ऊपर ठीक रफ फोड़ते। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ जो है ये सॉल्यूशन करना चाहिए कि क्यों इतनी तादाद में जो पाकिस्तान के बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं? भाई खुलासे तो अभी हो रहे हैं मोदी सरकार के समय पे। CNRC के नाम पे इन्होंने दंगे कर दिए थे, अब भी वही काम कर रहे हैं ये लोग, दंगे फसाद करने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो 2.5 फ्रंट का जो युद्ध था वो 3.5 फ्रंट का हो गया। उसमें 2.5 में जो आधा है ना, जो एक चीन है एक पाकिस्तान है, मैं 3.5 इसलिए कह रहा हूँ, बांग्लादेश भी हो गया। आधे ये है जिहादी जो यहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी महिलाएं यहाँ रह रही हैं और उनका शौहर भी यही है,
उनके लिए, लेकिन है वो पाकिस्तानी। कुछ भी हो भैया, ना सांप पालना है ना सपोले पालना है। यहाँ से सीधा डिकोड करो, और जिसके मियाँ को भी तकलीफ हो रही है उसको भी डिकोड कर दो। नहीं, एक दो थोड़ी है कि उनको चुनकर आप भेज क्यों देंगे, नहीं भेजेंगे? हजारों लाखों की तादाद में। आप सर्वे कराइए, जैसे अभी 48 घंटे का टाइम मोदी जी ने दिया ना, देखा कितनी तादाद में लोग निकले। फिर दे दे 48 घंटे का, कितना समय हो गया, लेकिन हम एक बार और 48 घंटे का समय दे रहे हैं, उसके बाद नहीं देंगे। फिर कैसे नहीं जाते हैं? भारतीय महिला कोई पाकिस्तानी से शादी करती है और बच्चे यहाँ पैदा करती हैं, वो चीज़ कैसी है आपकी नज़र में? ये चीज़ भी गलत है कि मतलब अपने बच्चों को छोड़ के वो ऐसा मतलब कर रही हैं सब चीज़। ये थोड़ी कि हर चीज़ अपने से खुद से ऊपर हो, अपने घर वालों को भी देखना चाहिए, बच्चों को, हस्बैंड को, खुद को, इन सबको भी देखना चाहिए। शुक्रिया। अच्छा, सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए भी जो कश्मीर में हुआ? उन्होंने गलत, ये तो गलत ही करा है उन्होंने, जो करा है कि यहाँ की औरतों को वहाँ पर पाकिस्तान पहुँचाने का, ये नहीं करना चाहिए उनको। तो सरकार को ये फैसला बदल देना चाहिए। बदल देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। शुक्रिया। आप सुन रहे हैं भाई साहब, आप क्या कह रही जो हूँ? पाकिस्तानी महिलाएं हैं उनको जो वापस भेजने का फैसला सरकार ने लिया उसको बदल देना चाहिए, ये उन महिलाओं के साथ। मैं भी मोदी सरकार को कह रहा हूँ, पाकिस्तान को बना दो कब्रिस्तान और अखंड भारत बना लो, जिहादियों को खत्म कर दो, वही समाधान है। क्योंकि ये लोग तो सुधरेंगे नहीं। 25 लाख आबादी इनकी पाकिस्तानी यहाँ रह रही है, नाती पोते बच्चे सब। और सरकार तुष्टीकरण की, जो मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधी कांग्रेसों की सरकार थी, वो यह काम कर रही थी। यहाँ की मुस्लिम महिलाएं वहाँ पे शादी कर रही है, बच्चे यहाँ पैदा कर रही है, हॉस्पिटल की सुविधाएं यहाँ ले रही है, राशन यहाँ ले रही है। कितनी गलत बात है। सरकार पहले ही फ्री फंड के पैसे दे रही है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही। ठीक है, हमारे लोग गरीब हैं, उनको राशन दिया जाना चाहिए, पर 25 लाख लोगों को पालना, ये कितना बड़ा बोझ देश के टैक्स पेयर पे पड़ रहा है। और ये अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ सोया हुआ है, और अब भी जब जागे हैं ये लोग। 5000 नागरिक अभी पाकिस्तान के यहाँ पे रह रहे थे, ओवर, मतलब उनका वीज़ा क्या वो हो चुका है, ओवर। मतलब टाइम बाउंड जो होता है भाई, किसी ने 15 दिन का लिया था, किसी ने 2 महीने का लिया था, वो 20-20 साल रह रहे हैं, 5-5 साल रह रहे हैं, कोई गायब भी हो गए हैं। वो कितने आतंकी हमले हुए, कितने क्रिकेट मैच देखने आए थे, वो गायब हो गए, आतंकी हमले करे उन लोगों ने, यह तक भी सुनने में आया है। तो यह जांच का विषय। ये मोहतरमा तो मैं तो जिहादी मानसिकता वाली कहूँगा इन्हें। उससे पहले जो बोल के गई वो भाग भी गई, देखो जब हम बोलने आए तो। ये तो मतलब बेशर्मी की हद सारी पार कर दी। मतलब मुस्लिम महिला, वो इंसानियत के नाते कह रही हैं कि जो वो महिला है उनको यहाँ रहने की इजाजत दे दो। वो तो राखी सावंत भी कह रही हैं, वो तो मुसलमान नहीं है। हे भगवान, आतंकवाद का पहले तो मजहब नहीं होता, अब यहाँ इंसानियत ढूंढ रहे हैं लोग। आप एक बात बताओ, ISI की एजेंट हुई तो क्या कर लोगे? 5000 नंबर है, 5000 कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। वो सिर्फ दिल्ली की बात हो रही है, पूरे भारत में पता नहीं कितनी महिलाएं, 85,000 महिलाएं बताई जा रही हैं। ये कहीं कर्नाटक में भी है। कर्नाटक के भटकल का तो मैंने भी सुना था, और बहुत सारे ऐसे एरिया। अरे भटकल कर्नाटक कहाँ है? 3000 किलोमीटर तो दिल्ली से दूर है। वो लड़की जाके पाकिस्तान में शादी कर रही है। कौन सा रिश्ता निभा रहे हो तुम पाकिस्तान के साथ? ये तो खुला जिहाद चल रहा है। दीपक शर्मा जी, हम भी आपकी वीडियो देखते हैं, पूरा सबको बोलने का अवसर देते हैं। तो मैं स्पष्ट कह रहा था मोदी सरकार से, कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण किया वो किया, लेकिन आप एक काम करो, आप इन जिहादियों का पक्का इलाज करो, इन जिहादियों को रोकने का कोई समाधान ढूंढो। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान पे कोई भी कार्रवाई कर रहे हो तो उसमें उनको जलाने का प्रावधान। दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। पाकिस्तान में जितने पॉपुलेशन है, हमारे इंडिया में भी उतना ही मुस्लिम पॉपुलेशन है, फिर भी लोग इंडिया से पाकिस्तान क्यों शादी करने जाते हैं? मैं देखता हूँ हैदराबाद से मियाँ पाकिस्तान का एक औरत से शादी करता है, कर्नाटक का एक मियाँ पाकिस्तान से शादी करता है, केरला का एक मियाँ पाकिस्तान से शादी करता है। ऐसा क्यों भाई? हमारा देश में क्या मुस्लिम लड़कियाँ कम है? हाँ, क्या चल रहा है ये सब कुछ? मतलब ये जो भाई बता रहे हैं ना, सही है। वो ISI का एजेंट के तौर पर ही ये लोग सब कुछ काम करते हैं। और 25 लाख लोगों को गवर्नमेंट कैसे ट्रैक कर पाएगा भाई? गवर्नमेंट के पास यही काम बच गया क्या? 25 लाख लोगों को ट्रैक करते रहो? हाँ, इसके ऊपर आपका कमेंट क्या है? कमेंट करके ज़रूर बता देना।
ध्यान रखो, नहीं तो अगर गोली मार रहे हो तो सुअर की खाल में लिपटी हुई गोली मारो, जिससे कि उनका जिहाद का सपना टूट जाए, 72 हूरों का सपना टूट जाए। वो गाजी बनने के लिए हमें काफिर समझ के मारते हैं। हर कोई करना चाहता है, इवन पाकिस्तान भी कह रहा है कि भैया आतंकवाद को तो हम भी खत्म करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम भी आवाज उठाते हैं। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि जिहाद के खिलाफ आवाज तो भारत उठा लेगा, लेकिन भारत में जो ये चीजें चल रही हैं, जैसे अभी जो खबरें आ रही हैं कि भारतीय महिलाएं जो हैं पाकिस्तान में निकाह करती हैं, बच्चे यहाँ पैदा करती हैं, आपने खुद बोला कि हॉस्पिटल की सुविधाएं ले रही हैं, इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? ना ISI एजेंट है, आपको पता है क्या? ये यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले आते पता है क्या आपको? ये क्या क्या फोन पे बातें करते हैं पता है क्या आपको? और ये किस तरीके से लड़ रहे हैं चैनल पे बैठ के कि हमें जाने दो, हमें जाना है और हम नहीं जाएंगे। कुछ तो ये भी कह रहा है हम क्यों जाए, कह रहा है कि मेरी जॉब लगने वाली है। तो ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक उचित है? क्योंकि आप मुसलमान हैं और भारतीय मुस्लिम महिलाओं को और पाकिस्तानी मुस्लिम महिलाओं पर जो सवाल है कि उनको वापस जाना है, और भारतीय मुस्लिम महिलाओं पर ये सवाल है कि वो पाकिस्तान में जाकर निकाह क्यों करती हैं? भारतीय जो करती है भाई वो उनकी पसंद है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो पसंद है तो भारत में बच्चे पैदा क्यों कर रही हैं? भारत में ही करनी चाहिए वैसे तो। हमारा इस्लाम खुद कहता है अपनी जहाँ रह रहे वहीं की कहनी चाहिए जो भी। तो जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो आदेश है, 2 सवाल मैंने आपसे पूछे, उनको वापस भेजने का आदेश सही है सरकार का? हाँ जी सही है, जो जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए। जो जाना नहीं चाहते उनके लिए पूछ रहा हूँ। जो जाना नहीं चाहते उनको रहने दो, क्या दिक्कत है? लेकिन वो पाकिस्तानी है ना? वो पाकिस्तानी है, वो सरकार तय करेगी, मैं क्या करता हूँ सर इसमें। आपके हिसाब से क्या सरकार तो तय करेगी? में रहते हैं वो, यहाँ हिंदुस्तान में जैसे अभी एक मुस्लिम मोहतरमा कह रही थी कि नहीं, इंसानियत के नाते उनको रुकने दिया जाए यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने यहाँ निकाह किया है, शादी की। हाँ जैसे उनका शोहर यहाँ पे रह रहे, यहीं पे खा रहे कमा रहे, तो उनके साथ यहीं रहना चाहिए उनको। शौहर पाकिस्तान रह रहा हो तब क्या करना चाहिए? आगे फिर तो उनको दोनों को वहीं जाना चाहिए। वही जाना चाहिए।